ये जरा रोकिएगा अभी। हो, निकल पड़ी हूँ मैं जी पेरी मेडोज जाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। ये ग्रैंडर चेक करें, सो ग्रैंड, ह्यूज, इतने बड़े बड़े संगला पहाड़, कितने हैबतनाक नजर आ रहे हैं ना। और ये रास्ता देखें, सो डेंजरस, सो रफ। और यहाँ पे लोकल्स ने मुझे बताया है कि 2.5 घंटे की जीप ट्रैक में यहाँ आपको एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। कितना डराया गया है ना मुझे, लेकिन देखें फिर भी निकल पड़ी हूँ। जाऊंगी तो मैं जरूर, क्योंकि मुझे दिखाना है आप विद पाकिस्तान। That's the soul of Pakistan with Reena Malik. आप देख रहे होंगे कि ये ट्रैक पर जगह जगह पत्थरों से बनी एक आरजी सी सपोर्ट नजर आ रही है। यानी इसका मतलब है कि एक भी पत्थर अगर स्लिप हुआ ना तो आप कहां से कहां चले गए, यू नेवर नो। वैसे इस बम्पी ट्रैक को देखकर मुझे तो अपना हौसला पस्त होता नजर आ रहा है। जीप की एक जानिब गहरी खाई है तो दूसरी तरफ 7 चिपकी पहाड़ की चट्टान। यहाँ सफ़र करते हुए एक और बात भी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफ़ी होती है कि किसी भी टाइम कोई भी पत्थर ऊपर से गिर जाए तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। आई डोंट वांट इमेजिन, बट हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करनी है और आगे बढ़ना है। इस जीप ट्रैक पर सफ़र करते हुए मुझे तारड़ साहब के अफसाने की एक लाइन याद आ गई है। कहते हैं कि नॉर्थ में सफ़र करने के दौरान मेरी पसंदीदा मौसीकी जीप की आवाज़ होती है, मगर ये वाला जीप ट्रैक इंसान की रूह को फना करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रैक आगे बढ़ता जाता है ये ट्रैक और तंग होता चला जाता है और खाइयाँ गहरी गहरी खाइयाँ, संगलाख चटाने, मगर फिर भी आई मस्ट कंटिन्यू माई जर्नी एंड यू गोटा बी विद मी। चलिए जाए ड्रोन पे, मैं तो चली पहाड़ में। आपको पता है कि दुनिया जितनी एडवांस हो गई है, बहुत सारे सफ़र अब आप बाय एयर भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, मगर ज़मीनी रास्तों की खूबसूरती ये है कि इस सफ़र से आपको नॉर्मल ज़िंदगी में वुसअत और फासलों का वो एहसास होता है जो आपके आम रिश्तों में भी दरकार होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और जीप ट्रैक के दौरान जितना खौफतारी होता है, इसके साथ साथ आपको अल्लाह की कुदरत और इस दुनिया की वुसअत का भी अंदाज़ा हो रहा होता है। ये नाकाबिले फरामोश नज़ारे आपको दिली तस्कीन भी दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे सारे शोर शराबे से बचकर आप असल दुनिया में आ गए हैं। ये सॉलेस, ये खामोशी, इन पहाड़ों के अंदर छुपी पुरस्रारियत का मुंह बोलता सबूत है। वो नातिक का एक शेर है ना, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। बहरहाल ऐसी बातें सोच और कहकर ही आप अपने आप को मौत की इस खाई से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू जस्ट कीप टॉकिंग एंड कीप गोइंग। अभी दिन के वक्त यहाँ सफर करते हुए मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये रास्ता सही मायनों में बहुत ही खतरनाक है। द रीजन इसे दुनिया का 8वां खतरनाक तरीन ट्रैक कहा जाता है। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई हैव बिकम ब्रेव।
हजारों फीट बुलंदी पर आकर जहां इन मुश्किल रास्तों को जीप ट्रैक पर अबूर करते हुए आपकी तमाम बॉडी लिटरली शेकअप हो जाती है, फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए, मगर आंखों को नजारों की हवस आपकी सारी की सारी थकान को दूर कर देती है। आपको लगता है जैसे आप अपने आप को और अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर रहे हैं। इतने खूबसूरत मनाजिर से तारुफ होने के बाद, इतनी ताज़ा आबो हवा, चश्मों का पानी, पोल्यूशन के बगैर ज़िंदगी, शोर के बगैर दिन और रातें, सितारों से भरा आसमान। I wish I could buy a hut here and stay here forever. अगर आप गौर से देखें तो इन वादियों में फितरत आपको इंतहाई मसरूफ नजर आती है। देखें ना, झरने बहते रहते हैं, तितलियां मंडलाती रहती हैं, बादल रक्सा रहते हैं। ये रास्ते की दुश्वारियां और कठिन सफर सब कुछ जस्टिफाइड लगता है जब आप इन नज़ारों को गौर से देखते हैं। सो मैस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल। आप ये गहरी खाइयाँ देखें, ये एक तरफ बिल्कुल ही नैरो रोड है, गहरी खाइयाँ हैं, दूसरी तरफ संगलाख चट्टानें हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ पर एक्सपर्ट ड्राइवर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आप जब भी यहाँ पर आएँ, ख़ुद से आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ के एक्सपर्ट ड्राइवर्स की खिदमात लें, क्योंकि इस रास्ते को यहाँ के लोकल ड्राइवर्स के अलावा और कोई अच्छा नहीं जान सकता। ये जो जीप ट्रैक है ना, ये बिल्कुल भी शरीफ ट्रैक नहीं है। मतलब ये एक ऐसा खतरनाक ट्रैक है कि यहाँ पर बैठे अच्छे खासे इंसान का हार्ट फेल हो सकता है। ये आम इंसान के बस की बात ही नहीं, ये सिर्फ हम जैसे सरफिरों को ही झेल सकता है। और एक और मजे की बात आपको बताऊं कि जीप में बैठे हुए जो इंसान होता है वो हालात को जितना सीरियस ले रहा होता है ना, उतना ही लापरवाह और बेपरवाह कहूंगी रादर ड्राइवर होता है। मतलब व्हाटएवर यू आर फीलिंग, whatever is happening around me, he's not even bothered. मतलब he's just enjoying driving. वैसे इस ट्रैक पर चलते हुए ना अल्लाह की याद आपको सबसे ज़्यादा आती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जीप ट्रैक कम और डेथ ट्रैक ज़्यादा लगता है। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। बहुत थक गई हूँ भाई। ये हाइकिंग करना ना भी कोई आसान काम नहीं है। लिटरली पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। Can't believe कि जब सुबह मैं उठूंगी तो मेरे सामने यहाँ पर होगा द माइटी नांगा पर्वत। Hey guys, जीप ट्रैक हमारा यहाँ पर आकर ख़त्म हो चुका है। बाल मेरे सारे मैसी हो चुके हैं, घोंसला बन चुके हैं, पलकों में मिट्टी लग गई है, काजल मेरा बिल्कुल स्मज्ड हो गया है। But I really want to know that how exciting and messy this adventure could get. अब हम बढ़ते हैं आगे की जानिब और हम जाएंगे परियों के मरग़ज़ारों की तरफ। And you know what? मैं ये हाइकिंग रात में करूँगी। And by the way, मेरे एडवेंचर लिस्ट में अब ये भी इजाफा होने जा रहा है। मैंने हाइकिंग की हुई है, दिन में की हुई है, लेकिन रात में दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हाइक। आई एम रेडी विद माई बैकपैक, आई हैव अ हाइकिंग स्टिक एंड ऑल्सो आई हैव अ टॉर्च विद मी। मेरे साथ मेरी टीम भी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स परियों के मरग़ज़ारों की तरफ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस मकाम तक पहुँचने की ना एक कीमत है, और वो है बर्दाश्त एंड फिज़िकल टेम्परमेंट। लिटरली यहाँ पर आके थकने का मतलब ये है
कि जितने हसीन मनाजिर हैं ना, इसको तो आप देखने से गए, लेकिन हम थकने वाले बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे परियों के मरगज़ारों का दर्शन तो ज़रूर करना है, बिकॉज आई वांट टू शो यू पाकिस्तान. So That's Discover Pakistan. with Veena Malik, I'm ready. Are you ready? Come. हाइकिंग करने के कुछ असूल हैं जिनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है. पहली बात तो ये है कि while you're hiking, keep your shoulders straight, सर सीधा रखें, बल्कि ऊंचा रखें, कदम जमा के रखें और अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पानी ज़रूर रखें. एंड इफ़ you're hiking during the day, तो सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि मैदानी इलाकों की निस्बत सूरज यहाँ पर ज़्यादा करीब होता है and the sun rays could be dangerous. So remember that. और सबसे अहम पॉइंट कि अगर आप थक जाएं तो आपने रुकना नहीं है. अगर थोड़ा सा रेस्ट करना है तो भी खड़े होके करें, बैठें हरगिज़ मत, क्योंकि अगर आप बैठेंगे ना तो ये जो पहाड़ है ना, इनका रेस्ट बड़ा महंगा साबित होता है. आप बैठते नहीं हैं, बल्कि बैठ ही जाते हैं, बल्कि लेट जाते हैं, फिर उठ नहीं सकते. So if you're hiking and you want to rest and you sit down, you'd never be able to get up and walk again. So if you're tired, keep walking. So I'm resuming. गाइस, ट्रैकिंग करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके शूज़ ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, और ऐसे शूज़ जो आपको धोखा ना दे जाए बीच ट्रैक. एंड सेकंड थिंग इज कि आपका हिम्मत और आपका हौसला इतना बुलंद होना चाहिए कि आप इन चट्टानों के आगे डट जाएं. Hey. Hello. How are you? How are you doing? This is a stray dog. It started following me from there. I don't know if he wants to hike with me. Hello dude, what's your name? Wanna come along? Come. Come. Beautiful dog. ऐसे खूबसूरत stray dogs मैंने बहुत ही कम देखे हैं. What a gorgeous dog. Hey, come. I'm waiting. ये दरिया का शोर सुन रहे हैं आप? Stand here and just listen to this. दरिया का शोर है, आसमान सितारों से भरा हुआ है, घटाटोप अंधेरा, and it's me walking on the track. Whew. लिटरली बहुत थक गई हूँ भाई. ये हाइकिंग करना ना भी कोई आसान काम नहीं है. लिटरली पैरों पर छाले पड़ जाते हैं. ये पहाड़ पर चढ़ना भी ना इश्क जैसा भारी पत्थर है, कोई आसान काम नहीं है. लेकिन ये जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि कीमत मुझे ज़रूर वसूल होगी, क्योंकि मुझे परियों की वादियों की खुशबू आ रही है. Fairy meadows, here I come. Not giving up. अच्छा, इस ट्रैकिंग में
सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया जिसने मेरा साथ दिया है वो है मेरे जूते। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आई हैव ब्रोकन फीट, और अगर मेरे जूते भी अच्छे ना होते ना तो आई वॉज डेड। I was rooting for this journey. I was excited for this journey, but I had no idea that it's gonna get this tough, literally. Because 3 घंटे का जीप ट्रैक है जो itself बहुत ही चैलेंजिंग है, एक्साइटिंग है, बहुत टर्बुलेंट है, और उसके बाद जो असल मुशक्क़त है वो शुरू होती है बिकॉज 3 से 3.5 घंटे की पैदल इंक्लाइन है। इट्स रियली टफ। लेकिन एक चीज़ है विच लाइक मेक्स यू फील रियली गुड कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग हाइकिंग कर सकते हैं जो फिजिकली फिट हैं। अगर गो मिसफिट Look at this. Beautiful creature. Oh, yay! Midway. हाँ, हाँ, आज मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी कि कभी भी जज्बाती होके अपने बैकपैक में ना मेरी तरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखनी। अरे मतलब वैसे जब भी हाइकिंग करते हुए कोई घोड़ा या गधा गुजरता है और उसको जगह देनी पड़ती है तो लिटरली बड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि भाई अशरफुल मखलूक तो मैं हूँ, प्राय तुम्हें मिल रही है। लेकिन चले, जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं और हाइकिंग करते हुए उनके हकूक़ हमसे ज़्यादा हो जाते हैं। इट्स फाइन। So what I was telling you कि never put extra stuff in your backpack, क्योंकि मैंने I guess सिर्फ extra wet wipes रखे हैं 1 pack, और हाइक करते हुए ना 1 ग्राम एक्स्ट्रा आपको 10 kg के बराबर महसूस होता है। So don't do that. But I tell you, hiking is not for ordinary. I think अगर आपके अंदर जोश है, जुनून नहीं है ना, तो आपको हाइकिंग नहीं करनी चाहिए, आप कर भी नहीं सकते। और जुनून चाहिए हाइकिंग करने के लिए। और देखें, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। वी आर मिडवे टू फेरी मेडोज। हाफ वे हम तय कर चुके हैं एंड स्टिल हाफ वे टू गो एंड आई एम ऑल सेट। चलें, चलते हैं बिकॉज That's Discover Pakistan. we'll be no Malik. Don't get tired. Oh my God. घना जंगल, गहरी रात, खामोश तारीकी। Imagine if you were me, तो आप क्या करते? Isn't it scary? I got goosebumps. Well, actually, it is very, very scary. बहुत गहरी खामोशी है यहाँ पे और बहुत डरावनी भी। But obviously, I can't stop. I have to go, and I will go. So, keep calm and keep walking with me. इस सफ़र पर आने से पहले मैंने जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स की वीडियोस देखी हैं उनमें उनको यही कहते हुए सुना है कि कोई पर्टिकुलर ट्रैक अबूर करते हुए वो कहते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जान जोखिम में डाली, किस तरह से मुश्किल से कोई ट्रैक तय किया। बट लिटरली ये जो फेरी मेडोज़ का रास्ता है, ये जो ट्रैक है,
इसको अबूर करते हुए सीरियसली आई एम फीलिंग लाइक आई एम वन ऑफ दोज ट्रैकर्स। ये रास्ता इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। I tell you one thing, hiking in the night, it is scary but it's very very adventurous and overwhelming. जिंदगी में अगर एडवेंचर नहीं है ना तो कुछ नहीं है। Mark my words. So, finally, I'm here. क्योंकि सब्र का फल फेरी मेडोज होता है। Oh my God. Seriously, I'm here. I can't believe this. फेरी मेडोज का जो व्यू है, सबसे पहले मॉर्निंग में जो व्यू आपको नजर आता है ना, that is something that I have been craving for from the day one that I started my journey. और आप यकीन करें कि जितनी भी स्ट्रगल है ना अभी पे ऑफ हो गई है। I'm so happy, I'm so excited and I guess I'm gonna sleep like a baby tonight क्योंकि every part of my body is paining. सरे सरे में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, जख्मी है पैर and I can't believe कि जब सुबह मैं उठूंगी तो मेरे सामने यहाँ पर होगा the mighty Nanga Parbat. Oh my God, what an amazing view it would be. यहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ और अब I'll go take a sleep और सुबह आपसे मुलाकात होगी and I'll show you around. So till then, good night. मैंने सुना है कि आप बेस कैंप में जाके शिकार करते हैं। जी मेरा निशाना अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, शिकार की दिलचस्पी उनकी भी होती है, उनको भी अलाउ होता है कि नहीं इलाव तो किसी को नहीं है। अच्छा। मुझे खुद भी नहीं है इलाव, मगर मैं खुफिया अपने उसी लो। शौक से मैं जाके ये अच्छा खुफिया है कि कैमरे में देख के सारी दुनिया को बता रहे हैं। अच्छा, रायकोट ब्रिज से जब मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी दिस टफ, दिस एक्साइटिंग एंड दिस मच फन। बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड मैं इन हसीन नज़ारों को, पाकिस्तान की खूबसूरती को बहुत करीब से छू के देखना चाहती थी। एंड इमेजिन अब जाके मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ है। फेरी मेडोज नांगा पर्वत के आंगन में बसा एक ऐसा गांव है जहां सादगी, मोहब्बत और मिलनसारी के चश्मे बहते हैं। यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए, क्योंकि यहाँ के लोग अपने रस्म व रिवाज और ख़ानदानी रवायात के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ और ख़ासतौर पर शहरों में कमर्शलिज्म और मटीरियलिज्म की वजह से बहुत सारी ख़ानदानी रवायात नापैद हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनमें मिलनसारी, मेहमान नवाजी, बड़ों का एहतराम, ये सभी जज्बे मौजूद हैं। यहाँ के लोग आपको इतनी मोहब्बत से मिलते हैं और इतनी चाहत से मिलते हैं और बगैर मतलब के मिलते हैं। शायद इन हसीन वादियों ने इन लोगों के दिल भी हसीन बना दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हसीन वादियों के खूबसूरत बासियों से भी कुछ बातचीत कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली मुल्ला। अली मुल्ला साहब जी। ये बताइए कि इतनी हसीन जगह पर आप रहते हैं, जी ये तो बड़ी लग्जरी की बात है। मेरा तो 60 साल है एज। बचपन भी यहीं बचपन में यहीं जवानी भी गुजरा, यहीं सब गुजरी। कुछ यहीं गुजरा। मैं पुलिस हवलदार रिटायर भी हूँ, ओह अच्छा, तो मैं इस जगह का पैदाइशी हूँ। तो फिर तो
यहाँ की तारीख आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? ये बताइए कि जो नांगा पर्वत है, जी, ये नांगा पर्वत हमेशा से ही नांगा पर्वत था या पहले कोई और नाम? हमारी लैंग्वेज में इसका नाम है द्यामरुई। द्यामरुई। द्यामर, क्या मतलब है इसका? यहाँ वो परियां और देव रहने वाली जगह। हाँ, अच्छा, ये जो परियां और हाँ, वो उधर रहते हैं ना। देव की कहानियां जो हाँ, मंसूब है यहाँ से, वो बिल्कुल, सच है? वो सच है बिल्कुल। हमें तो कुछ नहीं कहेंगे ना परियां, हम नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं आपको ना? कुछ भी नहीं कहेंगे, हाँ, हम और आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे साथ तो क्यूट रहेंगी ना। ये फेरी मेडोज का जो नाम है, ये भी सुना है कि जर्मन्स ने रखा था। अच्छा, जर्मन्स की फेवरेट जगह है। जर्मन की फेवरेट, इसको कहते हैं जर्मन माउंटेन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है, यहाँ पे लोगों की जो उम्र है निस्बतन बहुत ज्यादा है लोगों का, तकरीबन। तो ये माहौल की वजह से या खुराक कोई आपकी बहुत अच्छी है? क्योंकि मुझे ये टिप आपने जरूर देनी है, मैं लंबा जीना चाहती हूँ। ठंडा की वजह से यहाँ की उम्रें लंबी होती हैं। अच्छा, पानी भी साफ, हवा भी साफ, खाना पीना भी ज्यादातर सादा होता है यहाँ का, ठीक है कि नहीं? इसलिए उम्रें ज्यादा होती तो हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं सारी जिंदगी हसीन, जवान और खूबसूरत हाँ, रहना चाहूँ ओहो। तो यहाँ पे एक हट ले लूँ, कितने ले का लो। मिलेगा? इधर हाँ। फ्री में देंगे, इधर बैठो हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नेमत रायकोटी। रायकोटी। यस, ये हाँ। पूरा इलाका रायकोट है। हाँ, तो रायकोट ब्रिज टू नंगा पर्वत। जी जी, आई नो। तो निस्बत से मैंने रखा, अच्छा, मुझे पसंद आया। आपके मॉम और डैड ने आपका नाम रायकोटी रख दिया या आपने खुद रखा? नेमत रायकोटी उन्होंने ही रख दिया। हाँ। तो मतलब आप इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। यस। अच्छा, मैंने एक और बात भी सुनी है यहाँ के बारे में कि यहाँ के जितने भी लोग हैं फेरी मेडोज के, वो तकरीबन एक बहुत बड़ी फैमिली ही है, मतलब Yes, सारे yes, लोग yes. आपस में रिश्तेदार ही हैं। हमारे फोर फादर देवर ब्रदर्स, ओके, दे वर शिफ्टेड फ्रॉम चिलास टू हियर, हियर और उन्होंने यहाँ मतलब ये जो आबाद सारा जो गांव जितने बनाया खानदान, है, जितना खानदान वो इधर रहते हैं, उन्होंने सारे बनाया। ब्रदर्स हैं। ओह वाओ। तो और- अच्छा, कोई आउटसाइडर अगर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते होंगे लोग, इतनी हसीन जगह है, जी जी। तो क्या तरीक़ाकार है? वो सिर्फ रेंटल रूम्स ले सकते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ परमानेंट उनको ज़मीन सोल्ड नहीं की जा सकती। अगर आप बेचने पे आ जाते हैं, मेरा ख्याल है, तो ये तो हॉट केक है। ये आप सिर्फ देख सकते हैं, देख इसके सकते मालिक हैं। नहीं बन हाँ, सकते। ये असल मुर्शिद है ऐसा ना कि इसको दीदार करना है, इसको हाँ। खरीद के कोई ले जाना ये नहीं। कितनी मोहब्बत है आपको नांगा पर्वत से? ये यकीन माने, मुझे 6 साल बाद कल जाना हुआ बेस कैंप। पूरा दिन मैंने जो हट से नंगा पर्वत को देखा, बस तकता रहा मैं। ग्लोरी इतनी है नांगा पर्वत की। और ये पैरागन माउंट है, और इसकी रेंज आपको राउंड अबाउट 100 से अबव प्लेसेस, कराक्रम, देवसाई, बाबूसर, हर जगह से नजर आता है, 100 से अबव जगहों से, इसलिए इसको कहते हैं 100 फेसिस नंगा पर्वत। पाकिस्तान एक मैम टूरिज्म पोटेंशियल फूड कंट्री है। साउथ में आपका हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भरा हुआ है, यस, नॉर्थ में आपका एडवेंचर स्पॉट्स हैं, और 8 अबव 2 माउंटेन्स आपके पास हैं, 8000 से अबव, K2 और नंगा पर्वत, जिसे महान माउंटेन्स कहते हैं। बेशक। और नंगा पर्वत नॉर्थ फेस तो दुनिया में क्लाइंबिंग के लिए मोस्ट टफेस्ट ओह यस, और बहुत किलर माउंटेन इसे कहा जाता है, बिल्कुल। और जर्मन डेस्टिनेशन भी कहते हैं। जैसे आपने कहा कि नांगा पर्वत जो है किलर माउंटेन भी है, सभी जानते हैं। आपके पास कोई ऐसा फिगर है कि आप बता सकें कि हाइकिंग के दौरान, इस एडवेंचर के दौरान कितनी अमवात हो चुकी हैं, क्या क्या वाकयात हो चुके हैं? मेरे वालिद मोहतरम बता रहे हैं कि 53 में पाकिस्तान बनने के बाद जब हेरमेनबुल ऑस्ट्रिया का एक बंदा आया था, तो उस वक्त मेरे वालिद की एज जो थी 7 साल या 8 साल। जब उसने क्लाइंब करके वापसी में वो चले गए, तो ब्रॉड पीक चढ़ते हुए वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मुसलसल जो कंसेप्टेड कंट्रीज थी क्लाइंबिंग फील्ड में, उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट करना शुरू किया। आके फिर खैर समिट किसी ने नहीं किया। 60s और 80s के दरमियान, अब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, 60s और 80s के दरमियान यहाँ पे एक दफ़ा वालिद कह रहा है कि 100+ जो क्लाइंबर्स और पोर्टर्स थे। वो वजह ये थी कि आजकल का जो बेस कैंप है उस वक्त का नहीं था, वो बेस बना रहे थे ऊपर कैंप 1 में। तो उस वक्त ग्लेशियर जो बड़ी तादाद में था, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो गया, तो वहाँ से ओवरलॉन्च हो गई, और ओवरलॉन्च की नज़र में 100+ लोग एक साथ मर गए, एक ही उस पे। उसके बाद उन्होंने, जर्मन वाले बहुत आते थे, तो जर्मन डेस्टिनेशन भी कहा गया, और किलर माउंटेन दुनिया में मशहूर हो गया। 80s के बाद इतनी अटैम्प्ट नहीं हुई। जाके 95 में मेरी यादाश्त में जपनीज़ आए, तो मेरे ताया हैं, वो ताया वो पोटर था उनके साथ, हेड पोटर, वो मुझे साथ लेके गए, हम बच्चे थे, और वहाँ ले जाके
टेंट पिच करके हम वापस आ गए, वो जापानीज़ चले गए, तो उन जापानीज़ ने अटैम्प्ट किया जुलाई में, वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद 2008 में एक इटालियन वो एक्सपीडिशन आ गई, उन्होंने क्लाइंब करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक साथी जो था क्रेविस में मर गया, तो बाकी दोनों ने हौसला डिमोरल हो गए, वो वापस चले आ गए। तो ये इटालियंस ने किस फेस से सबमिट करने की कोशिश की थी? नॉर्थ फेस। अच्छा, ये सबसे डेंजरस फेस जो है। ये नॉर्थ फेस और ये हमारे अकब में जो है नॉर्थ फेस टफेस्ट पिच है, क्योंकि ये बहुत स्टीप है। आप देखें, आप हमारे अकब में नंगा पर्वत खड़ा है और जहाँ मोस्ट शेडो पड़ा है, उसी शेडो से लोग क्लाइंब करना चाह रहे हैं। हरमनबुल ने एज लिया था, एज से वो सक्सेसफुल तो रहे हैं, लेकिन उसके अपने ज़मानी जो बुक्स में उन्हें कहा कि वहाँ से कोई न जाए, वो हवा की प्रेशर इतनी ज़्यादा है कि वो बंदा रुपल फेस, तरशिंग फेस फेंक देगा हवा। उसके बाद जापानीज़ ने इधर स्ट्रेट लिया है, तो ये स्ट्रेट से जाना बिल्कुल स्टीप है। ऊपर से अगर कहीं से भी नंगा पर्वत के कोई सिरे से भी ग्लेशियर फॉल होता है या रॉक फॉल होता है, वो सीधा क्लाइंबर पे हिट कर देता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा टाइम लगा के जिग-जैग लेके सेफ्टी को अवेल करते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली दे आर अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द टफेस्ट, और इसकी टेक्निकल जो पॉइंट्स से बहुत हार्ड है। इसलिए फिर क्लाइंबर्स ने रूट चेंज करके द्यामिर फेस को तरजीह दिया, वो द्यामिर फेस से जा रहे हैं, और मोस्टली कुछ लोग फिर रुपल से होके फिर द्यामिर से उतर रहे हैं, इस जगह का रुख नहीं करते। वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। बाय द वे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, नेक्स्ट टाइम के मेरे ट्रिप के लिए ना मैं आपसे और भी बातें पूछूंगा। लेकिन अभी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजलुर रहमान रायकोटी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आप यहाँ के रिहायशी हैं। नांगा पर्वत को समिट करने के लिए दुनिया आती है, गोरे आते हैं, काले आते हैं, ब्राउन आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने कोशिश की, मतलब जवानी में कभी कोशिश किया आप गए हैं कभी समिट करने की कोशिश? नहीं, मैं कैंप 1 तक गया हूँ। अच्छा, नहीं तो आगे क्यों नहीं गया? डर लग रहा है? तो उससे आगे शौक तो है, मगर नहीं जा सका। हमारे पास इक्विपमेंट का भी मसला है। थैंक यू सर। आई विश कि आप ना सारा इक्विपमेंट अरेंज करके ना काफी पैसे तो कमा लेते होंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप नांगा पर्वत समिट करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे जरूर। अच्छा, मेरे साथ इरफानुल्लाह है। मैंने सुना है कि आप बेस कैंप में जाके शिकार करते हैं। जी, मेरा निशाना अच्छा, तो ये बताइए कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, शिकार की दिलचस्पी उनकी भी होती है, उनको भी अलाउ होता है कि नहीं इलाव तो किसी को नहीं है। अच्छा। मुझे खुद भी नहीं है इलाव, मगर मैं खुफिया अपने उसी पे शौक से मैं जाके। ये अच्छा खुफिया है कि कैमरे में देख के सारी दुनिया को बता रहे हैं। आज के बाद नहीं कर सकेंगे आप शिकार? मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे पास परमिट है। परमिट है, मेरे पास परमिट है। अच्छा, बगैर अच्छा। परमिट के मैं यहाँ पे कोई और शिकार नहीं कर सकते। परमिट लेके, इजाजत लेके गवर्नमेंट से शिकार कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। आप सब लोगों से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अब जरा मैं फेरी मेडोज को डिस्कवर कर लूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ा आया। वेल एक्चुअली जितनी खूबसूरत ये वादी है ना, मैं उस तरह से इसका हक तो नहीं अदा कर सकती कि आपको इसकी एक एक ब्यूटी और एक एक मंजर के बारे में एक्सप्लेन करूं। और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे। मुझे KKH की तरफ आज दोबारा बढ़ना भी है वापस, बिकॉज और भी बहुत कुछ है जिसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, प्रॉब्ली दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू ऑफ फेरी मेडोज। और इस ग्राउंड में आप देखें चारों तरफ कितने खूबसूरत हट्स बने हुए हैं। इट लुक्स जस्ट लाइक कोई ख्वाबों की दुनिया लग रही है ना, वाकई परियों का परिस्तान लग रहा है। और यहाँ पर आपने देखा मुख्तलिफ जानवर चल रहे हैं, लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। और शाम का मंजर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है।
क्योंकि नांगा पर्वत फुल व्यू अपनी फुल ग्लोरी के साथ यहाँ पर अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है और रात में ये पूरा का पूरा आसमान सितारों से भरा होता है। ये किसी ख्वाबों की दुनिया का शहर लगता है लिटरली। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई विश आई कुड स्टे हियर मोर बट फिर आएंगे क्योंकि यू आर एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान विद वीना मलिक। मेरे बैकग्राउंड में आप दरख्त देख रहे हैं, इनकी वाइट स्किन है। शीना ज़बान में इन्हें जोंजी कहा जाता है। ये वो दरख्त हैं कि जब कागज़ ईजाद नहीं हुआ था तो इन दरख्तों की स्किन पर लिखा जाता था 1 foot at a time because it's very it looks very dangerous। उफ उफ हद्दे निगाह तक हसीन नज़ारे ही नज़ारे हैं। क्या खूबसूरत मनाजिर। Made it and imagine I'm here at base camp Nanga Parbat।